हिंदू जाति जो है वो एक फुसफुसिया जीव थी, और प्रेम के नाम पर हमारे देश में लव जिहाद को बहुत मायने में प्रमोट किया जाता है। फिर आप राष्ट्र के राष्ट्रपिता को ही राष्ट्रपिता नहीं मानते और आप बोलते हैं कि आप राष्ट्रवादी संगठन हैं। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता तो नहीं कहा जा सकता, आप राष्ट्र का पुत्र उसको सही से नहीं कह सकते, उसने अपने पुत्र होने के माता के प्रति कर्तव्य का सही पालन नहीं किया। पर आप जो बिक्री देखेंगे वो होती है पोर्न इंडस्ट्रीज की, जू एडिकेट्स की, अंग व्यापार की, और मैं अगर आपको मतलब कि बहुत ही कटु शब्दों में बोलूं तो प्रिकॉशंस जिसको हम कहते हैं गर्भ निरोधक गोलियों की। मेरी आचार्य जी का इस मंच के लिए मुझे बहुत सहयोग रहा, लेकिन मेरी आचार्य जी के बाद आर्य जगत के एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान है आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, तो वो मेरे मार्गदर्शक बनकर के आए। आर्य समाजों के उपदेशक के लिए आर्य समाज जो है वो शहरा है, अर्थात अपनी पगड़ी है और वही कफन है। अगर आपके शहर में कोई ईमानदार डीएम या एसपी आए तो लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? कम पसंद किया जाएगा। कम, कि आपके द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्म का फल आपको ही मिलेगा। मैं कि ऋषि के पथ पर चलना मतलब कांच के टुकड़ों पर चलना। हमें खुद को अपग्रेड करना है, अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। कृष्ण के जगत कहता है कि ये सब उनकी लीलाएं हैं। एक जगह पर मतांतरण हो रहा है जिसको हम धर्म परिवर्तन कहते हैं, धर्मांतरण कहते हैं, और उस देश में अगर महिलाओं को शंकराचार्य बनाने की बात है तो आप क्या बात करेंगे? कि बॉलीवुड किसी एजेंडे को लेकर कार्य करता है। तो ये एक मास्टर माइंड लेवल की स्क्रिप्ट रची जाती है जिसमें हमारी बहनें फंसती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अंकित आर्य नमस्ते आर्यवर्त चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने एक वाद संवाद की एक श्रृंखला शुरू की थी जिसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ आचार्य दीप्ति आर्य जी दिल्ली से जुड़ी हैं। आइए उनसे कुछ सनातन संस्कृति के बारे में जानेंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो आचार्य जी आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? वैसे मैं संभवतः भोपाल से हूँ, लेकिन मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है वो गुरुकुल द्रोणस्थली आर्ष कन्या गुरुकुल में हुई है। मैंने 17 वर्ष वहाँ आचार्य अन्नपूर्णा जी के सानिध्य में अध्ययन किया है। उसके बाद जो मैंने बाहर आकर के बीएड, एमएड, नेट इत्यादि की पढ़ाई करी है, और अभी भी मैं पीएचडी और सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रयासरत हूँ। और उसके साथ साथ जब भी समय होता है, अवकाश होता है, तो ऋषिवर देव दयानंद के इन कार्यों को प्रवचन इत्यादि के द्वारा, वेद पाठ इत्यादि के द्वारा समय समय पर मैं करती रहती हूँ। तो आप गुरुकुल से हैं, फिर ये आर्य समाज में किस तरह से आना हुआ आपका? मेरा आर्य समाज से बहुत पुराना संबंध है क्योंकि मेरे पिताजी आर्य समाजी हैं। स्वामी इंद्रवेश जी से और स्वामी अग्निवेश जी से जुड़ने के बाद स्वामी आर्यवेश जी के संपर्क में राजधर्म पत्रिका के कारण मेरे पिताजी का बहुत रहना हुआ उनके साथ। तो उनसे जुड़ने के बाद मेरे पिताजी का संपर्क हुआ होशंगाबाद में, हमारे ज़िले में बहुत पुराना गुरुकुल है, अब तो नाम बदल चुका है, नर्मदापुरम हो चुका है। 100 वर्ष पुराना, उससे भी लगभग कई वर्ष पुराना गुरुकुल है। वहाँ स्वामी ऋतस्पति जी से संपर्क हुआ और पहली बार स्वामी आर्यवेश जी और स्वामी ऋतस्पति जी की प्रेरणा से मेरे पिताजी ने ये निर्णय लिया कि मुझे गुरुकुल भेजना है। तो आप यदि मैं कहूँ कि आप महर्षि स्वामी दयानंद जी के अनुयायी हैं आप? हाँ जी। तो जैसा और लोगों में देखने को मिलता है कि वो लोग जो हैं वो भी एक गुरुडमवाद की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि मैं आर्य समाज में कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलता है जो भजन होते हैं, प्रवचन होते हैं, उसमें ऋषि दयानंद का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार और उन्हीं के बारे में चर्चा की जाती है। जी जी। तो आप भी कहीं ना कहीं एक तरह से गुरुडमवाद की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, ये कहना आर्य समाज का कि आर्य समाज गुरुडमवाद की ओर है, या आप ही नहीं, बहुत सारे अन्य मत संप्रदाय के लोग हैं जो हमसे ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं कि आर्य समाज अलग क्या कर रहा है। आर्य समाज भी तो महर्षि दयानंद की ही जय बोलता है, आर्य समाज भी तो उन्हीं को फॉलो करता है या उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ बताता है सब संतों में। तो ऐसा नहीं है। बात रही गुरुडमवाद की, तो देखिए गुरुडमवाद में जो चीज़ें हैं अगर आप उनको बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो वहाँ पे जो मंत्र है वो कान में दे दिया जाता है कि आपको गुरु दक्षिणा दे दी है, या ये कहा जाता है कि इन्हीं गुरु को फॉलो करना है, इनकी बात को फॉलो करना है। लेकिन आर्य समाज ऐसा नहीं करता। आर्य समाज ने कभी भी किसी भी मत संप्रदाय को या संसार को विश्व कल्याण के लिए मूर्ति पूजा का विकल्प क्या दयानंद की पूजा दी? क्या आर्य समाज की पूजा दी? नहीं दी। आर्य समाज एक ही बात कहता है कि यज्ञ करो, और वो भी संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि आप यज्ञ करो, और यज्ञ का कितना प्रभाव होता है ये कोरोना महामारी में हमने देख लिया। मतलब अगर हम भौतिक जगत की भी बात करें तो पर्यावरण शुद्धि के लिए, रोगों से निवृत्ति के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। और बड़े बड़े जर्मनी इत्यादि देशों में
करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करके यज्ञ पर अनुसंधान हो रहा है। तो ये कहना कि आर्य समाज गुरुडम्बाद की ओर चलता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्य समाज ने कभी भी अपना विकल्प किसी की पूजा नहीं दी। सिर्फ जो प्राचीन ऋषि मुनि कहे आ रहे हैं यज्ञ करो वो कहा। दूसरी बात कि हम ऋषि दयानंद को ही उन्हीं की जय बोलते हैं, हम ही नहीं, आज सारा संसार। और मैं अगर आपको पाश्चात्य विचारकों के बारे में बताऊं और अगर हिंदी साहित्य की बात करूं तो रामधारी सिंह दिनकर जी भी लिखते हैं कि ऋषि दयानंद के और आर्य समाज के आने से पूर्व हिंदू जाति जो है वो एक फुसफुसिया जीव थी, अर्थात एक बिना रीढ़ की हड्डी की जीव थी। आप मदन मोहन मालवीय वो आर्य समाजी नहीं थे, लेकिन वो एक बहुत अच्छा वाक्य कह करके चले गए। और क्या कहकर चले गए? उन्होंने कहा कि अगर आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा, और अगर आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा। अगर आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और अगर आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। आप महर्षि अरविंद से पूछिए, और यहाँ तक कि एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए संत रोला रोमा जो फ्रांस के थे, वो रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र लिख रहे थे, लेकिन जब वो भारत की ओर दृष्टि करते हैं तो वो सर्वप्रथम 45 पृष्ठ ऋषि दयानंद को समर्पित करते हैं। तो आप जितने भी यहाँ युग पुरुष आए, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो ऋषिदेव दयानंद के जैसा कोई आया नहीं। महाभारत काल के बाद 5000 वर्ष तक कोई ऐसा संत नहीं आया जिसने सर्व कल्याण और विश्व कल्याण और समाज के कल्याण की बात की हो, जिसने ये बात कही हो कि वेद ही ईश्वरीय पुस्तक है। यहाँ जितने महापुरुष आए उन्होंने अपने सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत और कहिए अलग अलग पुस्तकें बनाई, अलग अलग तर्क दिए, और किंतु एकमात्र ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने यहाँ तक वेदारंभ संस्कार में कलम तोड़ते हुए लिखा। लोग कहते हैं हम गुरुडम्बाद की बात करते हैं, हम ऋषि दयानंद की जय बोलते हैं। वो लिखते हैं जहाँ पर गुरु ये लिखते हैं, कान में गुरु दक्षिणा दे देते हैं कि मुझे फॉलो करो, अगर मेरे को फॉलो नहीं करोगे, मेरे पीछे नहीं चलोगे, मेरा अनुसरण नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी ने वेदारंभ संस्कार में कलम तोड़ के और गुरु के मुख से शिष्य को कहला रहे कि यान्यस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, कि जो मेरे अंदर अच्छे गुण हैं उसको आप ग्रहण कर लीजिए, और जो मेरी बुराइयां हैं, जो मेरे दुर्गुण हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप बताइए क्या आप आर्य समाज को गुरुडम्बाद कह सकते हैं? गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने मुख से इस बात को कह रहा है। इसलिए ये कहना कि आर्य समाज गुरुडम्बाद या ऋषि दयानंद की जय बोलता है, ऐसा नहीं है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने कोई अलग वाद नहीं चलाया। उन्होंने कहा ब्रह्मा से लेकर जयमुनि पर्यंत ऋषि जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं कह रहा हूँ, और हम उसी का ही अनुसरण करते हैं। तो आर्य समाज जब इतना आगे तक है और इतना सब कुछ है, इतने मतलब जो जैसा कि आपने अभी बताया उसके हिसाब से अगर मैं कंक्लूजन करूं उसका, तो आर्य समाज एक काफ़ी मतलब अच्छी जानकारी रखता है और अच्छे आचार्य हैं, सभी लोग हैं। फिर ये आर्य समाज कहीं ना कहीं हमें बहुत पीछे खड़ा क्यों दिखाई देता है? जहाँ पर आज अगर हम पौराणिकों की बात करें तो वहाँ पर जो भीड़ देखने को मिलती है और यहाँ पर जो संख्या देखने को मिलती है कार्यक्रमों में, उसमें इतना बड़ा भेद कैसे? देखिए एक प्रश्न मैं आपसे ही कर लेती हूँ। अगर आपके शहर में कोई ईमानदार डीएम या एसपी आए तो लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? कम पसंद किया जाएगा। कम पसंद किया जाएगा, हाँ जी। देखिए वही कारण यहाँ पर है। आर्य समाज के पास कोई रिश्वतखोरी नहीं है। आर्य समाज इस प्रकार की बातें नहीं करता कि गंगा दर्शन से या गंगा का नाम दूर से लेने से ही आपके पुण्य कट जाएंगे। आर्य समाज इस प्रकार की बातें बिल्कुल नहीं करता कि आप कथा सुन लो तो आपके जो पाप हैं वो कट जाएंगे, आप कथा का प्रसाद तक खा लो तो आपके पाप कट जाएंगे, आप ये धागा बांध लो तो ये हो जाएगा, आप इस प्रकार से एक अंगूठी पहन लो तो आपके ग्रह कट जाएंगे, शनि उतर जाएगा। आर्य समाज रिश्वतखोरी नहीं करता। आर्य समाज उन्हीं सिद्धांतों को कहता है जो हमारे पुराने ऋषि कह करके गए हैं, और जो ईश्वर ने सृष्टि की आदि में संविधान के रूप में हमें जो वेद दिया वहाँ पर कहा। और जिस बात को भाई सनातन धर्म जो है, पौराणिक जगत जो है, गीता को तो मानते ही हैं। गीता की बड़ी बड़ी कथा मैंने देखी है कि वो लोग करते हैं, वहाँ उनके भागवताचार्य करते हैं। तो गीता में भी यही कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि आपके द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्म का फल आपको ही मिलेगा, वो कट नहीं सकता है। हाँ, लेकिन आप सत्संग में आने से या किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जुड़ने से आने वाले पापों से बच सकते हैं। और आप जो बात करें कि आर्य समाज के सत्संग में भीड़ कम क्यों है, देखिए ऋषिदेव दयानंद का जो रास्ता है ना वो वैसा नहीं है। ऋषि निश्चल होते हैं, तो यहाँ वही व्यक्ति आ सकता है जिसका मन पहले से निश्चल हो, जिसने
पूर्वाग्रह से जो ग्रसित ना हो। आज हिंदू समाज क्या है, धागों में, रत्नों में, अंगूठियों में, राशियों में, इन्हीं में बंध के रह गया, व्रतों में, उपवासों में, नदियों में नहाने से हम अपने पुराने प्राचीन गौरव को भूल गए। तो आर्य समाजों में जो संख्या कम है वो इसी कारण कम है कि ऋषि के पथ पर चलना मतलब कांच के टुकड़ों पर चलना, और ये सबके बस की बात नहीं है। जिस प्रकार से अगर किसी नगर में एक बहुत ही ईमानदार डीएम या कोई सरकारी अधिकारी आ जाता है, उसको लोग पसंद नहीं करते। आज आर्य समाज के संसार में वही स्थिति है कि आर्य समाज आपको धागों में और इन सब चीज़ों में नहीं बांधता। आर्य समाज आपको एक शुद्धता और सरलता का रास्ता बताता है, और ये बड़े तर्क के साथ कहता है, क्योंकि कर्मफल व्यवस्था है जो वो आर्य समाज की और वैदिक संस्कृति की और वेदों की रीढ़ की हड्डी है कि आप जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए आर्य समाज में जो संख्या है वो कम है, क्योंकि ऋषि के निश्चल सिद्धांत को और वेद के संदेश को सभी व्यक्ति वैसे ग्रहण नहीं कर सकते। लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, यही कारण यहाँ देखने को प्राप्त होता है। आपने बोला कि प्राचीन सभ्यता को हम अपनी भूलते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो प्राचीन सभ्यता को हर किसी को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। एक समय के हिसाब से हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है समय समय पर। तो कहीं ना कहीं आप मतलब एक पीछे जाने की बात कर रही हैं कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा आर्य समाज की तरफ से सुनने को मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। और हम अभी जो है, आपने बोला कि पीछे की ओर लौटो, और दूसरी तरफ वर्तमान में हमें सुनने को मिलता है कि हमें खुद को अपग्रेड करना है। अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, देखिए तो उसको किस इसमें, तरह से देखेंगे हाँ आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। मैंने कहा पीछे की ओर लौटो। जिस समय महर्षिदेव दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ने लिखी, तो लोग बोले दयानंद ये क्या लिख रहे हो, विमान विद्या, वायुयान विद्या और अंतरिक्ष की इतनी विद्याएं वहाँ पे ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं। तो उस वैज्ञानिकता को जब लोगों ने देखा तो बोले दयानंद ये क्या लिख रहे हो, क्योंकि लोगों का मानना उस समय ये था कि ये वेद जो ये तो गरड़ियों के गीत हैं, इनको पसंद नहीं करते थे लोग, क्योंकि प्रचार ऐसा था कि वेदों में बलि प्रथा है। इस प्रकार लोगों ने वेदों को पढ़ा ही नहीं था, समझा ही नहीं। और कुछ जो भाष्य महिदर सायण इत्यादि के पढ़े थे तो वो इतने सक्षम नहीं थे कि लोगों की उसके प्रति जागृति हो पाती या लोग वेदों को वैसे का वैसा अपना लेते। तो वेदों में अगर मैं पीछे की ओर लौटने की बात कर रही हूँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि हम वैदिक काल की ओर लौटें, जो हमारे ऋषियों का काल था, जहाँ पर आप देखेंगे तो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, हर वर्ण अपना कार्य करता था। आप जहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, यहाँ तक कि एक राजा ने तो घोषणा कर दी थी कि मेरे यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अयाज्ञिक ना हो, ऐसी दलील दे दी थी। तो इस प्रकार की जो वैदिक काल की जो पुरानी व्यवस्था है, मैं वहाँ लौटने की बात कर रही हूँ। और आप कह रहे हैं कि अपडेट होना चाहिए, तो देखिए सोच विचारों से व्यक्ति को अपडेट होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने बहुत तरीके की आ रही हैं, या कह दीजिए कई तरीके की शिक्षा पद्धतियाँ आ रही हैं, उस तरीके से आप अपडेट होइए। लेकिन संस्कार अगर पुराने रहेंगे तभी जा कर के हम आधुनिक बन के भी अच्छे कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वैदिक काल की ओर अगर पीछे की ओर नहीं लौटे तो क्या आपके पास क्या गारंटी है कि जो व्यक्ति इंजीनियर बन रहा है वो ऐसे पुल ना बनाए जो 10 दिन में गिर जाए? आपके पास क्या गारंटी है कि जो व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है वो किडनी चोरी ना करे? आपके पास क्या गारंटी है जो बच्चा पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बन रहा है वो भ्रष्टाचार ना करे? अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन रहा है तो आपके पास गारंटी नहीं है, आपके पास इस बात का विश्वास नहीं है कि वो देश की टेक्नोलॉजी को बाहर ना बेचे। तो मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि वो संस्कार, वो जो हमारे ऋषि मुनियों के थे, जो वेद के थे, उनकी ओर लौटने की मैं बात कर रही हूँ। इतना ही मैं आपसे कहना चाह रही थी। आपने अभी गीता की बात की। जी जी। गीता में जहाँ हमें दूसरी ओर सुनने को मिलता है कि कृष्ण छलिया थे, माखन चोर थे। अच्छा। और आप जो आर्य समाज से के मंचों से सुनने को मिलता है वो कृष्ण का दूसरा रूप सुनने को मिलता है। इसमें अंतर कैसे? हाँ जी, इसमें बिल्कुल अंतर है। आर्य समाज जो है कृष्ण के, जगत कहता है कि ये सब उनकी लीलाएं हैं। अच्छा, उनकी लीलाएं। देखिए आर्य समाज जो है, आर्य समाज का व्यक्ति या आर्य समाज के उपदेशक आचार्य जो भी बात करते हैं बहुत तर्क के आधार पर करते हैं। इस बात को जो भी लोग सुनते हैं, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व इस बात को मान चुका है, और जिनके 157 देश हैं वो भी, और जिनके 57 देश हैं सभी लोग मान चुके हैं कि आर्य समाज के स्कॉलर्स का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इतनी तर्कपूर्ण बातें आर्य समाज करता है। आप कह रहे हैं कि एक तरफ कृष्ण को माखन चोर और छलिया बताया जाता है, और दूसरी तरफ आर्य समाज और महर्षि देव दयानंद की जो परंपरा है वहाँ पर हम कृष्ण को आप्त पुरुष कहते हैं, अर्थात वाणी जिनका अनुसरण करती है, जो वाणी से बोल दे वो हो जाए। ये दो बातें हो गई आपस में,
और हम हैं सब हिंदू ही, तो एक ही जगह से दो बातें आ रही हैं। एक मंच कह रहा है कि वो आप तो पुरुष थे और दूसरा मंच बात कर रहा है कि वो छलिया थे। जी। तो बहुत सोचने की बात है इसमें, क्योंकि कृष्ण को दूसरे लोग क्या बदनाम करेंगे, हमारे अपने ही लोग उनको इतना बदनाम कर रहे हैं। आज जितने बड़े बड़े भागवताचार्य बड़े बड़े एसी के रूम में बैठ कर के करोड़ों रुपए लेकर के, करोड़ों रुपए की दक्षिणा लेकर के और अनेक बजट के साथ कृष्ण के जिस स्वरूप को सुना रहे हैं कि मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ये मनिहारी शब्द है कहाँ का? हमारे साथ मुग़ल काल में बहुत बड़ा छल हुआ, क्योंकि हमारे कृष्ण का या राम का चरित्र या हमारे अन्य महापुरुषों का भी चरित्र सनातन धर्म के इतना उत्तम था, व्यक्तित्व इतना भरा हुआ था, इतने मूल्यों से युक्त था कि अगर आप देखेंगे तो उनके पास कोई तर्क नहीं था। उन्होंने कहा इन लोगों को कैसे गुलाम बनाया जाए, क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा गुलाम विचारों से बनता है। पहले उनका नारा था सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। उन्होंने देखा इनके तो 13-13 साल के 16 साल के बच्चे वीर हकीकत राय जैसे मरने से नहीं डर रहे, यज्ञोपवीत उतारने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमें विचारों से गुलाम बनाना शुरू किया। और उस काल में एक पुस्तक लिखी गई ब्रह्मवैवर्त पुराण, और लिखने वाले लोग कौन थे? जो पैसे लेकर के पुस्तकों को लिखते हैं, जिनको हम भाड़े के टट्टू कहते हैं। ऐसे लोगों ने उस समय में पुस्तक लिखी और वहाँ पे एक राधा नाम की महिला को, उपजा, विरजा, अनेक महिलाओं को ला करके कृष्ण के चरित्र को बदनाम किया। और आज जो हमारे भागवताचार्य हैं वो इसी प्रकार की कथाओं में बात करते हैं जिससे कृष्ण के चरित्र का हनन हो। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ मंच आपके इस चैनल के माध्यम से, कि जिस प्रकार की बातें आज पौराणिक जगत के कथावाचक कर रहे हैं, ऐसी बातें करने से आज भारतवर्ष में अनेक जगह पर मतांतरण हो रहा है, जिसको हम धर्म परिवर्तन कहते हैं, धर्मांतरण कहते हैं। अर्थात जिसके माध्यम से ये कहा जाता है कि आपका कृष्ण तो छलिया था, आपका कृष्ण तो लीलाएं करता था, आपका कृष्ण तो गोपियों के वस्त्र उठाता था, और हमारा भगवान जो है वो तो दुखों की गठरी लेकर के ऊपर चले गए, हमारा अल्लाह तो ऐसा था। और मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो वैचारिक मतभेद के कारण, विचारों के आधार पर, क्योंकि उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं और कथावाचकों के मुंह से जो सुनते हैं हाथ ऊपर करके राधे राधे बोल देते हैं, उस कारण से हमारे देश में आप देखेंगे तो पूरे के पूरे गांव ईसाइयों के हो चुके हैं, पूरे के पूरे गांव मुसलमानों के हो चुके, क्योंकि हमने कृष्ण के उस वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। आर्य समाज और आर्य समाज के उपदेशक, आर्य समाज का मंच, ऋषि दयानंद की परंपरा एकमात्र ऐसी है जो कृष्ण को आप तो पुरुष के रूप में मानती है। अरे जिन कृष्ण ने योग की इतनी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि जिनके विषय में कहा गया कि वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाभ्यादिकम तथा नृणाम लोके ही कौन्योस्ति विशिष्टा क्रेशवादृते, कि जब राजसूय यज्ञ में अगर सबसे ऊंचे आसन पर किसी को बिठाने की बात हो रही है तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो वेद वेदांग अनेक योग शास्त्रों को जानते हैं, शस्त्र विद्या को भी जानते हैं, और इस संसार में उनके समान कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, उसको बिठाओ। अगर आप कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पढ़ना चाहते हैं, आर्य समाज का मंच कृष्ण के जिस वास्तविक स्वरूप को कह रहा है उसको जानना चाहते हैं, तो कृष्ण के विषय में लिखने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन जो आदि कवि हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। तो उनके महाभारत को पढ़िए और वहाँ पे कृष्ण के चरित्र को देखिए, जहाँ पे उन्होंने 5 पांडवों को अपने ज्ञान और नीतिपूर्वक विजयश्री प्राप्त कराई। आर्य समाज इतना बड़ा संगठन, जी, उसके बावजूद आर्य समाज से निकले हुए कई अन्य संगठन, छोटे संगठन जो आज एक बड़े स्तर पर हैं, फिर आर्य समाज इतना पीछे, और वो कहीं हम देश का प्रतिनिधित्व करते नज़र आते हैं, इतना गैप। हाँ, ये बात आपकी बहुत चिंतनीय है और ये विषय आर्य समाज के संगठन के लिए भी चिंता का विषय है। किंतु देखिए, आर्य समाज को ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने जब स्थापित किया, तो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो आर्य समाज कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए 6ठे नियम में लिख रहे हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। एक बार ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी से किसी ने पूछा था कि आप राष्ट्र को क्या लौटाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र को उसका गौरव लौटाना चाहते हैं। और आर्य समाज जो है वो एक राष्ट्रवादी और एक वैचारिक आंदोलन है। यहाँ पर आकर के हर वर्ग के स्त्री पुरुष समान रूप से अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं कि आर्य समाज की जो देखने को मिलता है कि हमसे 100 वर्ष बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन हुआ,
जी। मतलब हम उनसे बहुत पुराने हैं। बिल्कुल। किंतु आज हम ऐसी स्थिति में क्यों हैं? क्योंकि आर्य समाज जो है वो इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है। कार्य हमारे बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो कार्य हमारे संगठन के रूप में नहीं दिख रहे हैं। आज महर्षि देव दयानंद की 200वीं जयंती को हम सब मना रहे हैं, और इस अवसर पर मोदी जी इस बात को कह करके गए कि दुनिया में पहली बार कोई अपने संस्थापक की जन्म जयंती को अब इतने बड़े रूप में मना रहा है, और कोई संगठन नहीं मना रहा। आज 32 देशों में हम ऐसे ही नहीं पहुंच गए, किंतु हमारा कार्य जो है वो वैचारिक परिवर्तन है। राजनीति में हमारे ऐसा नहीं है कि राजनीति में नहीं है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, आचार्य देवव्रत जी, सत्यपाल सिंह जी पहले पूर्व सांसद रहे, अनेक लोग हैं जो आर्य समाज के जो हैं वो राजनीतिक में भी रहे। लेकिन आर्य समाज राजनीति करने के लिए कोई संगठन नहीं है, लेकिन देश की दशा और दिशा बदलने के लिए जो वैचारिक आंदोलन है आर्य समाज का, वो सतत चल रहा है। हमारे बस दिखावा आर्य समाज के पास नहीं है कि एक ही चीज़ को बहुत स्तर पर दिखावा करना। आज भी हमारे आर्यवीर दल के जितने संगठन हैं, आर्य वीरांगना दल, हमारे सभी गुरुकुलों में आप जाएंगे तो सबसे बड़ा कार्य आर्य समाज का ये है कि देखने को मिलता है कि महिलाओं के लिए वेद की शिक्षा, जिन महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए लोग मना करते हैं, आज भारतवर्ष के अनेक गुरुकुलों में, कन्या गुरुकुलों में महिलाएं वेद की शिक्षा ले रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि गैप है, बस हमारा जो कार्य है वो अलग ढंग से है। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य संसार के लिए था वो था कि सच्चे ईश्वर के स्वरूप को बताना, जिसके लिए वो अपने घर से निकले थे। वो शिवरात्रि की रात को, और गुरु विरजानंद जी की कुटिया से निकलने के बाद भी उन्होंने जो कार्य किया वो सच्चे ईश्वर की तलाश थी। तो हम इन ढोंगबाजी में, इस पाखंड में और दिखावे में हम नहीं रहते। हम भूमि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं। आज गुरुकुलों में जो इतने बच्चों का जो निर्माण हो रहा है, आप कहिए, या इतने बच्चों को जो तैयार किया जा रहा है, जो धर्म प्रचारक सनातन संस्कृति के लिए तैयार हो रहे हैं, कि जब जब आपकी संस्कृति पर, आपकी सभ्यता पर कोई चोट करेगा तो गुरुकुल से निकले हुए बच्चे ही तो उसका उत्तर देंगे, वही तो इस प्रहार को सहन करेंगे। तो हम ज़मीन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। बाकी इस रूप में भी, राजनीतिक रूप में भी हमारे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कोई गैफ नहीं है, लेकिन हमारा कार्य अलग तरीके से है। आपने कहा आर्य समाज एक राष्ट्रवादी संगठन है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप राष्ट्र के राष्ट्रपिता को ही राष्ट्रपिता नहीं मानते और आप बोलते हैं कि आप राष्ट्रवादी संगठन हैं, ऐसा कैसे? आप गांधी जी का नाम कहना चाह रहे हैं? जी। देखिए राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता है, राष्ट्र के एक पुत्र बड़ा होते हैं। तबका उनको राष्ट्रपिता मानता है। मानने को कोई कुछ भी मान ले। एक बार एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, बकरी ले लो, बकरी ले लो, बकरी ले लो, और हाथ में मुर्गी ले रखी थी उसने। अब लोगों ने कहा बकरी तो है ही नहीं तुम्हारे पास, तो उन्होंने कहा जी ये मेरी मुर्गी का नाम ही बकरी है। तो बोले अच्छा इसी का नाम बकरी है, तो लाओ बकरी दे दो। तो इस प्रकार से मानने में और फैलाने में लोग किसी भी प्रकार की चीज़ें फैला सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का अगर आप जीवन चरित्र देखें तो उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि वो राष्ट्रपिता कहलाएं। और अगर स्वतंत्रता के संगठन में उन्होंने कुछ अहिंसावादी कार्य किए भी हैं, मैं ऐसा अगर मानते भी हैं हम लोग, तो हमें प्रेरणा देखनी पड़ेगी। फिर इस हिसाब से तो अगर मैं कहूँ आपको तो महर्षि देव दयानंद जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी के जिनसे वो प्रेरित थे, उनके जो गुरुजी थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। जी। और गोपाल कृष्ण गोखले जिनसे प्रेरित थे, उनके जो गुरुजी थे वो महादेव गोविंद रानाडे थे, जो महाराष्ट्र से थे। जी। और उनके जो गुरु थे वो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी थे। तो इस हिसाब से तो आप महर्षि देव दयानंद जी को राष्ट्रपिता कहिए। और आप कहते हैं हम उनको राष्ट्रपिता क्यों नहीं मानते? देखिए अथर्ववेद में एक पंक्ति आती है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्यः। ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो राष्ट्र के पुत्र होते हैं। ये धरती जो हमारी माँ है, हमारी पिता है, हमारा भरण पोषण करने वाली, हमारा संरक्षण करने वाली है। और अगर हम उनको नहीं मानते तो मैं मानती हूँ अब तो कम से कम लोगों के सामने इतिहास की और ऐतिहासिक वो बातें आ गई हैं कि महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र को क्या दिया और क्या नहीं दिया, और उनकी बनाई हुई कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया। अगर वो इतने ही राष्ट्र के पिता थे तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट मिल गए थे। जी। वो निष्पक्ष होकर के उनको प्रधानमंत्री पद पर बना देते। लेकिन उन्होंने एक गाय खाने वाले को, एक व्यक्ति जो अपनी आत्मकथा में कह रहा है कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ,
ऐसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री पद पर बिठा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आप राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर बिठा रहे हैं, तो ये तो सरासर अन्याय। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता तो नहीं कहा जा सकता। आप राष्ट्र का पुत्र उसको सही से नहीं कह सकते। उसने अपने पुत्र होने के, माता के प्रति कर्तव्य का सही पालन नहीं किया, तो आप पिता कैसे कह सकते। तो आर्य समाज उनको राष्ट्र का पिता नहीं मानता, और ना ही ऐसी भूल आर्य समाज करता है कि इतिहास से सबक लेने के बाद भी किसी को ऐसे ही उपाधि दे देना। आप गांधी जी का जो एक वक्तव्य है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, इसको आप किस तरह से देखती हैं? ये मतलब कितना सही है? ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि एक आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मार रहा है, आप दूसरे गाल पर थप्पड़ खा लीजिए, तो मूर्खता है। देखिए, गांधी जी से पूर्व यहाँ पर और भी अनेक आचार्य आए, और वो कहते हैं, और ऋषिदेव दयानंद जी भी इस बात को कहते हैं कि जब शस्त्र पर संकट हो रहा हो तो सन्यासी को भी, जब राष्ट्र पर संकट हो रहा हो तो सन्यासी को भी शस्त्र उठा लेना चाहिए। तो अगर आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है, आप दूसरे पे खा लें, ये बिल्कुल बेकार की बात है, बेफिजुल, बेवकूफ़ी। या तो माइंड का जो सेटअप है वो ढीला है, इसलिए व्यक्ति ऐसी बातें करता है। नहीं तो हमारे यहाँ तो आचार्य चाणक्य कहे गए, सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करो। और देखिए, धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। सहने से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा के लिए पत्थर भी बनना होता है और कट्टर भी बनना पड़ता है। तो ये बेफिजुल बातें हैं। मैं इन बातों में कोई ना समर्थन करती हूँ, और ना ही ऐसी बातों को हमारे एक हिंदूवादी राष्ट्र में रहने के नाते हमारे नौजवानों को अपनानी चाहिए। जो भी महात्मा गांधी का अनुसरण करते हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अब तो कोई दुनिया में दूसरा राष्ट्र बचा नहीं है। आपका एक वीडियो देखा मैंने, काफ़ी चर्चा में रहा। उस वीडियो में आपने बोला कि चर्च में महिलाओं को पादरी नहीं बनाया जाता, मस्जिद में महिलाओं को मौलवी नहीं बनाया जाता, और पौराणिक जगत में महिलाओं को शंकराचार्य की उपाधि नहीं दी जाती। हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि महिलाओं को एक तरफ गायत्री मंत्र बोलने का भी अधिकार नहीं है पौराणिकों में, जो हमारे धर्माचार्य और धर्मगुरु बोलते हैं, और आप उनको शंकराचार्य बनाने की बात करती हैं। हाँ जी, ये मेरी जो वीडियो थी वो, उससे बहुत लोगों ने देखा, और अनेक सनातन जगत में और पौराणिक जगत में ऐसे प्रश्न आए कि महिलाओं को शंकराचार्य कैसे बनाया जा सकता है। तो महिलाएं, हमारे देश में एक परंपरा बहुत बेकार है कि हम किसी भी बात को, किसी पुस्तक को अगर हम खोलते और उसमें लिखा है कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, तो हम आगे खोल करके नहीं देखते हैं कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे परंपरा में अगर आप ऋग्वेद के मंत्रों को देखेंगे तो अनेक ऋषिकाएँ हुई है जिन्होंने ऋषियों के समान ही मंत्रों का साक्षात्कार किया है, मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे प्राचीन गौरव को अगर महिलाओं के उठा के आप देखेंगे तो इस देश में अपाला, घोषा, गार्गी, विश्ववारा, भारती, जिन्होंने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में परास्त किया था प्रश्न पूछ के, ऐसी ऐसी विदुषियाँ इस देश में हुई हैं। और उस देश में अगर महिलाओं को शंकराचार्य बनाने की बात है तो आप क्या बात करेंगे? सृष्टि के आदि में परमपिता परमेश्वर ने मंत्र के माध्यम से कह दिया, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनम, अहम केतु रहम मूर्धा रहम मुग्रा विवाचनी। अर्थात जैसे राष्ट्र में ध्वज का स्थान होता है वैसे समाज में मेरा स्थान है। इतना ऊंचा स्थान महिलाओं को दिया है, तो महिलाएं किसी भी पद पर बैठ सकती हैं, किसी भी पद पर जा सकती हैं। जब मंत्रों का साक्षात्कार कर सकती हैं महिलाएं, मंत्रों के पूरे पूरे अर्थ को जान सकती हैं। आप ऋग्वेद के 8वें मंडल पर जाएंगे या अन्य सूक्तों को देखेंगे तो वहाँ पर पूरी एक लंबी लाइन है जहाँ पर महिलाएं, सूर्या, सावित्री, अपाला, जहाँ पे विश्ववारा, उन्होंने मंत्रों के पूरे पूरे साक्षात्कार कर रखे हैं। तो ऐसे देश में ये बात करना कि महिलाएं शंकराचार्य नहीं बन सकती, महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, और मुझे आश्चर्य होता है कि ये कथाकार, बड़े बड़े मंचों से सुनने को हाँ जी, ये कथाकार जब ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो हमारी बहनें जो वहाँ बैठी होती हैं बहुत ऊपर हाथ उठा करके राधे राधे कहती हैं। ये कथाकार रामायण की भी कथा करते हैं, तो अगर ये रामायण को थोड़ा सा भी पढ़ लें, महर्षि वाल्मीकि के उस प्रकरण को पढ़ लें कि जब राम वनवास के लिए जा रहे हैं और माता कौशल्या से मिलने जा रहे हैं, तो माता कौशल्या वहाँ क्या कर रही हैं, तो वहाँ पे एक श्लोक है, साक्षेमा वसना दृष्टा नित्यम व्रतपरायणा अग्निम जिहोत्यस्म तदा मंत्रवत कृत मंगला। अर्थात रेशमी साड़ी में बैठी हुई जो माता कौशल्या है वो संध्या वंदन कर रही हैं शाम के समय में, और मंत्रों के द्वारा मंगल अर्थात मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी इस
अगर आप इस मामले को पूरी गंभीरता से देखेंगे तो वो महिलाओं के वकील बन के आए और उन्होंने यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्यः मंत्र के, मैं कहती हूँ वो इसके ऋषि हैं। उन्होंने इसका साक्षात्कार करके पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि महिलाएं क्या, कोई भी वेद को पढ़ सकता है, वेद के ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। तो आप और हम मना करने वाले कौन होते हैं? जब सृष्टि के आदि परमपिता परमेश्वर ने महिला को ब्रह्मा शब्द से अभिप्रेत किया, ब्रह्मा शब्द से संजित किया और उसको राष्ट्र का और समाज का आधार बताया, तो इस प्रकार की बातें उस देश में करना जहाँ पर इतनी लंबी परंपराएं ऋषिकाओं की रही हों, महिलाएं किसी भी पद पर बैठ सकती हैं। वेद का ज्ञान मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए और ये सबके लिए समान है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप उनको शंकराचार्य नहीं बनाते या अन्य मत संप्रदाय अपने ऊंचे पदों पर उनको नहीं भेजते, तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लेकिन आर्य समाज इस कार्य को नहीं करता। वो अपने सबसे ऊंचे स्थान पर ब्रह्मा जो बनाता है वो एक महिला को ही बनाता है और उसको वो पद देता है। हमारी बहुत सारी आचार्याएँ गुरुकुल में बच्चों को वेदों को पढ़ा रही हैं और बहनों को पूरे चारों वेद और एक वेद पूरे कंठस्थ हैं। वहाँ पे वेद वेदांग का ज्ञान दिया जाता है। तो हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते और मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ कि महिलाएं शंकराचार्य बन सकती हैं। और ये जो बातें बड़े बड़े मंचों से होती है कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकती हैं, या तो आपने स्वाध्याय पूरा नहीं किया है, आपको पढ़ना चाहिए, या फिर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसी बातें बोल रहे हो, उसमें आपको सुधार करना चाहिए समय के साथ। आपका एक वीडियो और देखा मैंने, उसमें आपने बोला कि बॉलीवुड को लेकर बोला कि बॉलीवुड किसी एजेंडे को लेकर कार्य करता है। हाँ जी, देखिए किस एजेंडे की बात की आपने? अभी हम सब ने मैं किसी के पर्सनल जीवन पर कमेंट या टिप्पणी करने में कोई रुचि नहीं रखती हूँ, लेकिन अभी हम बहुत प्रचलित एक वो पोस्ट देख रहे हैं कई जगह पर स्वरा भास्कर की जी। स्वरा भास्कर बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी की बात करती थी। तो आइए मैं आपकी इस बात पे चर्चा कर दूँ। देखिए, एक स्क्रिप्ट रची जाती है, इसको हमें पूरा समझना पड़ेगा। ये करता कौन है? हमारे टीवी सीरियल्स के द्वारा, एफएम के द्वारा, महिला बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा इस चीज़ का प्रचार किया जाता है। और हमारी बेटियां जो हैं वो एक स्क्रिप्ट के तहत आप कह दो या उनको इस प्रकार से वैचारिक रूप से उनको बदल करके वो इस षड्यंत्र में फंस जाती हैं। और प्रेम के नाम पर हमारे देश में लव जिहाद को बहुत मायने में प्रमोट किया जाता है कि हमारी बहनों को ये बताया जाता है कि मत नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, और अनेक प्रकार की जो भी प्रेममय बातें होती हैं वो की जाती हैं। यहाँ पर 3 प्रकार से बिक्री होनी शुरू होती है। पहली बिक्री जो यहाँ पर होती है वो विदेशी बेकरी की, विदेशी चॉकलेट की, विदेशी गिफ्ट कंपनियों की। दूसरे नंबर पर आप जो बिक्री देखेंगे वो होती है पोर्न इंडस्ट्रीज की, जू एडिकेट्स की, अंग व्यापार की, और मैं अगर आपको मतलब कि बहुत ही कटु शब्दों में बोलूं तो प्रिकॉशंस जिसको हम कहते हैं गर्भ निरोधक गोलियों की। तीसरे नंबर पर जिनकी बिक्री होती है इस कारण से वो लोग हैं गुप्त रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर, स्त्री रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर, महिला बुद्धिजीवी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पत्रकार जो इस मुद्दे को उठाते हैं, और जो विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेशी डॉक्टर्स हैं जो गुप्त रोग का, बांझपन का, इन सब का इलाज करते हैं। या आपने सुना होगा कि आजकल IVF के द्वारा बच्चे होते हैं। वो इस प्रकार की जो बिक्रियां होती हैं वो होती हैं। और इनमें फंसती कौन है? कोई बहुत बड़े घर की लड़कियां नहीं, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियां, जिनके माता पिता की ना तो कोई राजनीतिक पहुंच है और ना ही बहुत प्रकार से इस प्रकार से पैसा है कि वो अपनी बेटियों को बचा सकें। तो ये एक मास्टरमाइंड लेवल की स्क्रिप्ट रची जाती है जिसमें हमारी बहनें फंसती हैं। और आप अखबारों से गिनती नहीं गिन सकते कि इस लव जिहाद के नाम पे हमारी कितनी बहनें सूटकेस में, फ्रिज में पैक होती हैं, कितनी कूद के मर जाती हैं, कितनी जान दे देती हैं, और कितनों को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हानि किसी की होती है तो उन माता पिता की होती है जो इस उम्मीद से अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कि हमारी बेटी पढ़ेगी तो हमारा नाम रोशन करेगी, समाज का, देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन इस प्रकार से फंस जाने के बाद वो बच्चियाँ कुछ नहीं करती। और ये जो फरवरी महीना आता है ये इतना ख़तरनाक होता है कि जब तक कहते हैं ना कि जब तक बात स्वयं पे नहीं आती तब तक हमें समझ में नहीं आता। इस फरवरी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ इसका शिकार होती हैं, भाग जाती हैं घर से, और कितने फिर बाद में पता चलता है कि सूटकेस में पैक हुई, इस तरीके से मरी। तो मैं इसी बात को कह रही थी कि मनोरंजन के नाम पे हॉलीवुड और बॉलीवुड द्वारा और महिला बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा और स्वार्थी पत्रकारों के द्वारा, FM वीडियो, छोटे TV सीरियल्स, पोर्न इंडस्ट्रीज के द्वारा इन चीज़ों को बेचा जाता है, इन चीज़ों को बताया जाता है, और जिसमें हमारे देश के एक बहुत बड़े महिला वर्ग की हानि होती है।
आप आर्य समाज के उत्थान के लिए आप आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मतलब अगर आर्य समाज को एक अच्छे शिखर पर लेकर जाना है तो उसको आप किस तरह से देखेंगी? मैं एक महिला होने के नाते और एक युवा होने के नाते भी मेरा चिंतन आर्य समाज के लिए यह है कि आर्य समाज को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल खोलने चाहिए, क्योंकि जितने हमारे उपदेशक तैयार होंगे, उपदेशक विद्यालय खोलने चाहिए। क्योंकि अभी मैं आपसे कह रही थी ना, आर्य समाज एक वैचारिक आंदोलन है। आज मेरे को देखने को मिलता है कि बहुत सारी जगह पे, और आप कोर्ट में चले जाइए, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, हमने कुछ शब्दों को ऐसे का ऐसा अपना लिया है जो संस्कृत निष्ठ नहीं है, हिंदी के नहीं है, इधर उधर के शब्द हैं, कोई पारसी का है, कोई उर्दू का है, कोई कहीं का है, क्योंकि हमारे विचारों को उस प्रकार से बदला गया, हम पे लोगों ने वैचारिक शासन किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल खुलने चाहिए, जिससे हमारे धर्म प्रचारक निकल कर तैयार हों और समाज में जा कर के धर्म प्रचार करें। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें इस चीज़ को, तो आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल के शिविर जो हैं वो हर 3 से 4 महीने में लगने चाहिए, जिसमें हमारे हज़ारों युवक और युवतियाँ, जो बच्चे बाहर रह कर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको जाना चाहिए, ताकि उनका ये माइंड सेट हो कि हमारा जो वैदिक धर्म है वही सर्वोपरि है और इस प्रकार से मतांतरण ना हो। और आर्य समाज की एक उपदेशिका होने के नाते सबसे बड़ा विचार जो मेरे मन में आता है आर्य समाज के लिए, वो ये है कि आर्य समाज को यह प्रयास करना चाहिए अब ज़्यादा से ज़्यादा कि किसी भी प्रकार से आर्य समाज जो है वो राष्ट्र की राजनीति में कम से कम 50% तो भागीदारी ले, हमारे जो लोग हैं वो राष्ट्र की राजनीति में पहुँचे, जिससे आर्य समाज की दशा और दिशा बदलेगी। क्योंकि एक नेक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचेगा तभी वहाँ से नेक बातें होंगी। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी, लोग कहते थे ना पहले कि एक सन्यासी है जो कुएं पे बैठता है और सिपाहियों को पानी पिलाता और आज़ादी के मंत्र फूंकता है, वो कोई और नहीं था, अभी तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने उस समय के नौजवान, और हम कहते हैं 85% आर्य समाजियों ने देश के स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। तो वो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने उस समय के नवयुवकों और नौजवानों में वो आज़ादी का मंत्र फूका कानों में। और इतने भगत सिंह जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग क्या है देश की बलिदानी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए। तो आर्य समाज को राजनीतिक मंच से जुड़ना पड़ेगा और 50% भागीदारी राजनीतिक पार्टी के साथ हमें करनी पड़ेगी। पहले नंबर पे हमें ज़्यादा ज़्यादा उपदेशक तैयार करने, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल खोलने चाहिए। हमारा जो संगठन है आर्य वीर दल, उसके शिविर जो है वो बड़े स्तर पर भी और छोटे स्तर पर भी हर 3-4 महीने में लगने चाहिए। और चौथे स्तर पर जो मैं बात कहूँगी कि हमें राष्ट्र की राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। आपने कहा गुरुकुल खोलने चाहिए, उपदेशक तैयार होने चाहिए। अब मैं अगर यदि आर्य समाज में उपदेशकों के अर्निंग की बात करूं, अर्निंग पैसे की, बिल्कुल देखिए, दिनचर्या चलाने के लिए सभी को अपना खर्चा चाहिए। जी बिल्कुल। यदि हम पौराणिकों की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर जो दक्षिणा प्राप्त होती है उसमें और जो आर्य समाज के उपदेशकों को, प्रचारकों को मिलती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और अगर मैं आपकी बात करूँ इसी चीज़ में लेके, तो आपकी बात शैली को हमने जो सुना, यदि आप पौराणिक जगत की तरफ बढ़ें, उसके कथा पंडालों की तरफ उधर जाएं, तो वहाँ पर जो एक पैसा मिले और एक यहाँ, फिर आपने मतलब इसको ही क्यों चुना आर्य समाज को? आप जाने को उधर भी जा सकती थी। देखिए, कभी कभार पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। और हमारे शास्त्रकारों ने एक बहुत सुंदर बात कही है, और आर्य समाज के सभी उपदेशकों का, आचार्यों का, सन्यासियों का ये लक्ष्य रहता है कि हमारे यहाँ एक पंक्ति कही गई है कि मानो ही महताम धनम, कि सम्मान जो है वो महान लोगों का पहला धन है, अर्थात हमें सम्मान प्रिय है। और बात रही आर्य समाज के जो उपदेशक हैं उनके अर्निंग की, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आर्य समाज के लोग बिल्कुल ही उपदेशकों को वो व्यवस्था, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी अंतर तो रहता है ना। अंतर रहता है। अंतर का कारण ये है कि आर्य समाज के जो उपदेशक हैं, देखिए अंतर का कारण ये है कि आर्य समाज के जो उपदेशक है, इस बात को अगर कोई मेरे पौराणिक जगत के कथावाचक सुनेंगे या कोई और भी सुनेगा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्य समाज का संगठन आर्य समाज के उपदेशकों, आचार्यों या सन्यासियों को ये वेतनमान या वो पैसा नहीं दे सकता जो, या वो फैसिलिटी नहीं दे सकता जो पौराणिक जगत देता है। किंतु आर्य समाज के उपदेशक, आचार्य, सन्यासी स्वयं ऐसी डिमांड नहीं करते हैं। वो ऋषिदेव दयानंद ने 17 बार जहर पिया,
नंगे पैर चले, जहाँ जैसी व्यवस्था हुई। आर्य समाज के उपदेशकों का एक कहना है कि कहीं कहीं पर गुड़ चना, कहीं कहीं पर घी चना और कहीं कहीं पर वो भी मना, क्योंकि आर्य समाज के उपदेशकों के लिए आर्य समाज कोई कमाने का संसाधन नहीं है। ठीक है, लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से जो दे दें वो दे दें, लेकिन आर्य समाजों के उपदेशक के लिए आर्य समाज जो है वो शहरा है, अर्थात अपनी पगड़ी है और वही कफन है, और उसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ के सन्यासी और आचार्यवृंद निकलते हैं। तो वो ऐसी डिमांड करते नहीं। अगर वो ऐसी डिमांड करेंगे भी किसी दिन, तो मैं इस बात को बहुत ही दृढ़ता के साथ और निश्चय से कह सकती हूँ कि आर्य समाज का संगठन और आर्य समाज के जो भी लोग जुड़े हुए हैं सदस्य, या आर्य समाज अन्य जगह जगह जो आर्य समाज है, वो इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे डिमांडेड काम नहीं करते, क्योंकि आर्य समाज के उपदेशकों और आचार्यों के लिए सबसे बड़ा धन है सम्मान, और दूसरे नंबर पे ऋषिदेव दयानंद के सिद्धांतों की रक्षा। आपने बताया, लेकिन जहाँ अगर मैं आर्य समाजियों की बात करूँ, जो पुराने आर्य समाजी हैं या जिनको मैं कहूँ तो कट्टर आर्य समाजी, वो लोग अपने आने वाली पीढ़ी को आर्य समाज से जोड़ते क्यों नहीं हैं, वो उसको अलग रखते हैं। ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि आर्य समाज के जो लोग हैं वो अपने ही बच्चों को लेके नहीं जाते आर्य समाजों में। इसका कारण ये बहुत चिंता का विषय है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि आज जो बात मैं आपसे कह रही थी कि आर्य समाज को राजनीतिक रूप में 50% जुड़ना पड़ेगा। देखिए, बच्चों को क्यों नहीं लेकर के जाते, बच्चे आर्य समाज में क्यों नहीं जाते, वो यहाँ पर उनके घर वालों की गलती है, उन पुराने लोगों की गलती है जो आर्य समाज से कई सालों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप, मैंने कहा ना, इस संगठन का अपना कोई उद्देश्य थोड़ी है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक कल्याण और विश्व कल्याण की भावना के लिए निकले। हमारा स्वप्न ही है कि कृण्वंतो विश्वमार्यम, संपूर्ण संसार को आर्य बनाना है। अगर आप ऐसे संगठन के साथ जुड़कर भी कार्य नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये तो जौहरी है, और जौहरी की दुकान पे हर कोई आकर के हीरा नहीं खरीद सकता। जिसको उसकी कीमत पता होगी वही हीरा खरीद सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति ने बड़ा सुंदर कहा कि अगर किसी नगर में 4 आर्य समाजी भी जीवित हैं, तो ये मानो कि वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग अभी जीवित हैं। तो ये तो मैं कहूँगी कि ये हमारे संगठन की और जो पुराने हमारे आर्य समाज से जुड़े सदस्य हैं उनकी गलती है कि अपने बच्चों को आर्य समाज से जोड़ना चाहिए। यहाँ पर उनको अपनी गलती क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती जी भी बोल के गए ना कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यहाँ पे तो निश्चित जो पुराने हमारे वरिष्ठ आर्य समाज से जुड़े लोग हैं उनकी गलती है। लेकिन अगर ऐसा उपदेशकों की अगर हम कहें कि पुराने उपदेशक नहीं जोड़ रहे, तो ऐसा नहीं है। जो भी हम नए उपदेशक आ रहे हैं, जो भी आज नए उपदेशक या भजनोपदेशिकाएँ या भजनोपदेशक आ रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई आर्य समाज के धर्मगुरु या आर्य समाज के जो उपदेशक भजनोपदेशक है वही प्रेरणा स्रोत है, और उन्होंने ही अपने उस विद्या को, अपने उस शास्त्र ज्ञान को उनको वैसे का वैसा दिया है या लेवल बताया है किस प्रकार से उपस्थित करना है उस ज्ञान को। तो उस कारण से ही हम लोग प्रचार कार्य कर पा रहे हैं। मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं गुरुकुल में पढ़ी और मेरी आचार्य जी का इस मंच के लिए मुझे बहुत सहयोग रहा। लेकिन मेरी आचार्य जी के बाद आर्य जगत के एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान है आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, तो वो मेरे मार्गदर्शक बन कर के आए और उन्होंने मुझे इस बात को बताया। और मैं आज जो नए उपदेशक और उपदेशिकाएँ आ रही हैं, मेरा उनसे भी ये कहना है कि जो हमारे पुराने उपदेशक कार्य कर रहे हैं, बहुत पुराने समय से कर रहे हैं और बहुत मेहनत से कर रहे हैं, और उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा लेवल बना के दिया है। अभी आप अर्निंग की बात कर रहे थे, दक्षिणा का हो, फैसिलिटी हो, सुविधाएं हो, आर्य समाज का सम्मान हो, तो एक बहुत अच्छा लेवल हमें बना करके दिया आर्य समाज के मंच पे। हमें वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जो हमारे पुराने उपदेशक कर चुके हैं। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही काम है कि हमें मेहनत करके सत्य सिद्धांतों को और महर्षि देव दयानंद को निष्पक्ष होकर पढ़कर उनकी बातों को समाज में और जन कल्याण के लिए कैसे लगाना है, वही एक काम है हमारे पास। तो जो पुराने उपदेशक उपदेशिकाएं सब हम आ रहे हैं, हमारा भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो हमसे पूर्व आचार्य सन्यासी लोग हैं उनका मान रखना, उनका सम्मान रखना। और अगर वो किसी बात पर हमें सिद्धांतों की रक्षा के लिए या कोई शास्त्र की गलती पे अगर हमें किसी बात के लिए वो उपदेश करते हैं, हमें टोकते हैं या हमें बताते हैं, तो उसको ग्रहण करना। क्योंकि ऐसा कई बार लगता है जब हमें टोका जाता है कि ये लोग चाहते नहीं है पुराने लोग कि हम नए लोग मंच पर आएँ, लेकिन हमारे आचार्य और सन्यासियों का वो उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी भी सिद्धांतों की रक्षा करने वाली बने, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी पुरानी होगी और ये भी किसी ना किसी को सौंप के जाएगी वो सिद्धांत, तो गलत कुछ ना चला जाए आर्य समाज के मंच से, सब सही जाए। युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगी?
चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, मैं आज इस चैनल नमस्ते आर्यवर्त चैनल के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, पढ़ाई लिखाई और नौकरी के साथ साथ राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए भी आपका दायित्व बनता है। क्योंकि जहाँ पर आपकी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर आपकी सभ्यता सुरक्षित नहीं है, ऐसी जगह पर हवन पूजा पाठ नौकरी और रहन सहन का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम चारों तरफ से ही दुश्मनों से घिरे हुए हों, तो कहते हैं ना कि बिना भाला के तो माला भी सुरक्षित नहीं होती। तो आज मेरा युवकों को यही कहना है, जो उपनिषद का वाक्य है कि उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। चारों तरफ देखो कि किस प्रकार से आक्रांताएं, किस प्रकार से विधर्मी लोगों ने आपको घेर रखा है। और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक वाक्य है ऋषि का, उपनिषदकार का, कि महति विनष्टि, महान विनाश होने वाला है। आपके एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ चीन है। आपको ये भी नहीं पता आप कहाँ जाओगे। अगर अभी भी आप वैदिक धर्म के साथ नहीं जुड़े, अभी भी आर्य समाज नाम के संगठन और ऋषिदेव दयानंद की परंपरा और उनके चिंतन से नहीं जुड़े, तो आप कहीं जाने लायक नहीं रह जाओगे। या तो आप सर पे टोपी पहनोगे जालीदार, या गले में क्रॉस टांगोगे क्रिश्चियन वाला, या फिर आप हिंद महासागर में डूब करके मर जाओगे। इसलिए मेरा ये कहना है आज के युवाओं से कि महर्षि देव दयानंद और आर्य समाज के संगठन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो। धन्यवाद आचार्य जी, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद।